एनसीईआरटी में कुछ अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स आप सब लोगों को पता होना जरूरी है। ऑनलाइन ये सारे अपडेट्स एनसीईआरटी के जो नए पीडीएफ्स आए हुए हैं उनमें अवेलेबल है। कुछ सिंपल से चेंजेस उन्होंने बताए हैं। उसमें से पहला चेंज है कि प्रीवियस एनसीईआरटी में लिखा गया था कि एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के एंटीरियरली प्रेजेंट है। पहले ऐसा लिखा था कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, लेकिन अभी अपडेट आया है कि एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबोव द किडनी और सुपीरियर टू किडनी। और ये सही है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा माने ऊपर, रीनस माने किडनी। तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के सुपीरियरली प्रेजेंट है। ये रिसेंट अपडेट है। सेकेंड अपडेट ऐसा है कि अब हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल, लेकिन रिसेंट एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। सो हायोइड बोन स्कल का पार्ट नहीं है। थर्ड अपडेट है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद पुराने एनसीईआरटी में लिखा था कि उससे एग रिलीज होता है, लेकिन अपडेट ये है जो मैं पढ़ाते समय भी बता चुका था, इट इज नॉट एग, इट इज सेकेंडरी oocyte। क्योंकि सेकेंडरी oocyte से एग बनने की जो प्रोसेस है वो तो स्पर्म के एंट्री के बाद कंप्लीट होता है। मतलब मियोसिस सेकेंड स्पर्म एंट्री के बाद कंप्लीट होता है, एंड दैट्स व्हाई ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद रिसेंट अपडेट के हिसाब से उससे सेकेंडरी oocyte निकलता है। बुक में जो प्रीवियस बुक में, पुरानी बुक में लिखा है वो एक था, लेकिन अभी आपको अपडेट करना है, इट इज सेकेंडरी oocyte व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है। तीसरा चेंज है कि श्वान, पुरानी बुक में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ था, श्वान का जो डिस्क्रिप्शन है या श्वान का जो इंट्रोडक्शन है उसमें ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा था, लेकिन अभी रिसेंट चेंज है कि वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। मतलब सेल थ्योरी जिन दो लोगों ने दिया है, स्क्लीडेन और श्वान, उसमें से स्क्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट है और श्वान जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो श्वान इज जर्मन जूलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू रिसेंट एडिशन। देन रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में जो एक ईटीएस का डायग्राम है, उसके बाद एटीपी सिंथेस का जो एक इमेज है ईटीएस के बाद, वहां पर ऐसा बताया गया था कि 2 प्रोटॉन पास होने से 1 एटीपी बनता है, लेकिन अब उसमें भी अपडेट है, ये 2 नहीं 4 प्रोटॉन के पास होने से 1 एटीपी बनता है। तो रिसेंट अपडेट है कि 4 प्रोटॉन पास होने की वजह से 1 एटीपी बनता है। एंड लास्टली, cytoplasm of both eukaryotic and prokaryotic cell is semi fluid according to recent updates। ये जो इमेज है ये आपको ग्रुप पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट में वापस एक बार सिर्फ अपडेट्स बता रहा हूं कि अब क्या याद रखना है रिसेंट अपडेट के हिसाब से। तो अभी रिसेंट अपडेट के हिसाब से एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट सुपीरियर टू किडनी, हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, देन ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है, देन श्वान अब जर्मन जूलॉजिस्ट कहलाएगा। जो रिस्पायरेशन का डायग्राम है उसमें 4 प्रोटॉन पास होने से 1 एटीपी बनता है। एंड आखिरी, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ द सेल्स इज सेमी फ्लूइड। ये इमेज कुछ देर में एनसीईआरटी पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। थैंक यू।